30 दिसंबर को गुजरात के समंदर में एक पाकिस्तानी जहाज पर विस्फोट किया गया था और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि सबूत दे सरकार। अगर आप न्यूज़ को भी फॉलो कर लेंगे तो ना तो कोई सबूत है ना किसी तरह का था। ये तो लगता है कि किसी तरह का एक तो इंसिडेंट क्रिएट किया गया हो। अगर इंसिडेंट क्रिएट भी नहीं किया गया होगा, मान लीजिए स्मगलर भी थे या कोई और थे, तो उसको पकड़ने का तरीका, और जब भी कोस्ट गार्ड का जो काम होता है तो उसको तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। 31 दिसंबर की रात गुजरात के पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड के घेरे में आकर पाकिस्तान की जिस नाव ने खुद को विस्फोटकों से उड़ा लिया था, अब उसी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस जांच की मांग कर रही है और इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जो नाव समुद्र में तबाह हुई थी उसमें स्मगलर हो सकते हैं। हमें जो बताया गया था सोर्सेज से ये था कि 31 दिसंबर को ज़रूर एक वार्निंग निकली थी कि स्मगलर्स उस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो ये थुराया के इंटरसेप्ट थे उसमें से लग रहा था कि कोई कीमती सामान जा रहा है। NTRO ने वो इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसियों को देने के वजह डायरेक्टली कोस्ट गार्ड को दे दिया। अब कोस्ट गार्ड में कोई ऐसे एनालिसिस यूनिट तो नहीं है जो समझ सकता है कि ये स्मगलिंग ऑपरेशन था, ना कि दहशतगर्द। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सामरिक मामलों के संपादक प्रवीण स्वामी ने ही इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए। फिशिंग बोट का इंजन इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि कोस्ट गार्ड के जहाज को 1 घंटे तक समंदर में उसके पीछे भागना पड़े। मतलब ये कि कोस्ट गार्ड का जहाज आसानी से नाव के करीब पहुंच सकता था। पहली बात ये कहते हैं कि इनके पास इस बोट पे एक्सप्लोजिव्स बहुत सारे थे। ये भारत सरकार की प्रेस रिलीज में है, लेकिन जो फोटो उस जहाज़ के हैं उससे स्पष्ट दिखता है कि कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं थे। आग जबकि जहाज़ पे ज़रूर जल रही है। अगर एक्सप्लोजिव्स होते या बम होते, असला होता, तो वो बम के फटने से पूरे उस जहाज़ के प्लैंक्स उड़ जाते, जो कि नहीं हुआ है। इस तरह 7 घंटे तक चले कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर इंडियन एक्सप्रेस ने 4 बड़े सवाल खड़े किए। फिशिंग बोट के करीब कोस्ट गार्ड का जहाज आसानी से पहुंच सकता था, जबकि 1 घंटे का वक्त लग गया। क्यों? बोट में विस्फोटक होते तो परखच्चे उड़ जाते, जबकि नाव के निचले हिस्से से आग उठ रही थी। खराब मौसम की वजह से कोस्ट गार्ड कुछ बरामद नहीं कर सकी, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक तब आसमान साफ था। NTRO को मिली सूचना कोस्ट गार्ड से साझा की, जबकि खुफिया एजेंसियों को जानकारी देने का नियम है। हालांकि कोस्ट गार्ड अब भी दावा कर रहा है कि नाव में सवार लोग कहीं से मछुआरे नहीं लग रहे थे। हमें 4 आदमी उस बोट के ऊपर दिखाई दिए और थोड़ी देर के लिए उन्होंने लाइट ऑन की और वो देखने में बिल्कुल फिशरमैन नहीं थे और उन लोगों ने टी-शर्ट्स और हाफ पैंट पहना हुआ। पहले ये खबर आई थी कि नाव में सवार 4 लोग मारे गए थे, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनमें से 2 संदिग्ध लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में कूद गए, जिनकी तलाश अब भी जारी है और मलबा भी तलाशा जा रहा है। अभी तक की जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ इस संबंध में पूरी जानकारी जल्दी ही हासिल होगी। चाहे जिसके द्वारा जो भी प्रयत्न हो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश की है। इंडियन एक्सप्रेस के सवालों पर सरकार का दावा है कि बोट में सवार आतंकी ही थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसे आतंकी हमला बताते हुए कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन पर बधाई दी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का, उसको अपनी IB और सुरक्षा एजेंसियों के सफल कोऑर्डिनेशन ने निरस्त किया है और एक बड़ी दुर्घटना से नए साल में हम बचे हैं। कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन को 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक मलबा या सबूत सामने नहीं आया है। सरकार के दावों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या नाव में वाकई आतंकी सवार थे?